नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ करंट अफेयर्स का नया टॉपिक लेके जॉब के इंफॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सीजेपी। अभी ट्रेंड में है युवाओं के लिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपने आक्रोश को सरकार के खिलाफ वो दिखा सकते हैं, अपनी जो भी जायज मांग है उसको पूरा कर सकते हैं। तो अभी इसके लिए छात्र जो है कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी छात्र समर्थन वाले हैं वो गए हुए हैं जंतर मंतर पे, वहां पे धरना चल रहा है और वहां पे सोनम वांगचुक जी जो रिनॉल्ड साइंटिस्ट हैं वो भी वहां पे समर्थन किए हैं। और वहां पे जो कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको क्या क्या वहां पे परेशानियां झेलनी पड़ रही है। बरसात हो रही है, अभी बरसात का सीजन चल रहा है दोस्तों, तो वहां पे बारिश हो रही है, तो बारिश में उनको टेंट लगाने की भी मंजूरी नहीं दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। ये सब चीजें वहां पे हो रही है। फिलहाल क्या क्या उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है वो सब हम लोग देखेंगे। कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है छूट जाए, है ना। तो देखते हैं क्या क्या हम लोग इसमें पीपीटी में शामिल किए हैं। तो हम लोग प्रयास करते हैं आपको बताने का कि सीजेपी जो है आपके लिए, छात्रों के लिए, भविष्य के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए वो लड़ रही है। एक, है ना, कोई पार्टी नहीं है, बस आपके हित के लिए लड़ रही है। तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। एक रिनॉल्ड साइंटिस्ट है, वो भी वहां पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं बारिश में। सोचिए कि क्या हालत हो रखी है वहां पे। तो थोड़ा देखते हैं, ओवरव्यू लेते हैं कॉकरोच जनता पार्टी का और सोनम वांगचुक जी जो छात्र आंदोलन चल रहा है 2026 में, ठीक है, अभी रिसेंटली चल ही रहा है। देखिए बहुत सारे छात्र हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे छात्र वहां पे गए हुए हैं और यह कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन कर रही है, ठीक है। साथ में सोनम वांगचुक जी हैं, अभिजीत दीपकी जी हैं, ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं। तो आपके हक के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। तो दोस्तों कुछ समय पहले एक बाइट आया था, ये सोनम वांगचुक जी का, उन्होंने बोला था कि आप आइए और दिल्ली में आके मेरा समर्थन कीजिए। हम लोग 20 तारीख को, 20 जुलाई को मानसून सत्र स्टार्ट होगा, तो पहले ही वहां से सड़क मार्च करते हुए हम लोग संसद भवन तक जाएंगे। तो ये उनका आह्वान है। तो सभी दोस्तों से अपील रहेगा हमारा भी कि आप जाएं और समर्थन करें। देखते हैं टॉपिक के बारे में। छात्र आंदोलन 2026, जिसका मुद्दा क्या है दोस्तों? तो मुद्दा है देशव्यापी पेपर लीक, धांधली और युवाओं का कड़ा आक्रोश। यह मुद्दा है देश में जो अभी पेपर लीक चल रही है, जितने भी संस्थाएं हैं वहां पे सब जगह पेपर लीक की घटनाएं हो रही है। बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, जैसे एग्जाम देके निकलते हैं वैसे ही पता चलता है कि एग्जाम्स का पेपर कैंसिल हो चुका है ना, धांधली हो चुकी है और कुछ समय बाद पता चलता है कि पेपर भी कैंसिल हो चुके हैं। तो दोस्तों सोचिए, बच्चों के पास पढ़ने के लिए सीमित संसाधन है, गार्जियन कैसे कैसे करके पढ़ाते हैं और उसके बीच इतना दूर सेंटर देने के बावजूद भी बच्चे कैसे भी करके जाते हैं और पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है। तो सोचिए कि उन पर कितना बीतता होगा। एक एक साल जो है भविष्य अंधकार में जा रहा है बच्चों का। तो इस पे सरकार को बहुत ही सख्त नियम बनाने की जरूरत है। जो भी एजेंसियां एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाएं। और अभी सीजेपी के द्वारा, है ना, धर्मेंद्र प्रधान जी जो आपके शिक्षा मंत्री हैं, इस्तीफे की मांग चल रही है। मैं भी समर्थन करता हूं कि अगर शिक्षा मंत्री सही रहेंगे तो जो भी एजेंसियां हैं उनकी हिम्मत नहीं रहेगी कि आप, है ना, धांधली करवाएं या धांधली में शामिल हो। तो गवर्नमेंट को इसको देखने की जरूरत है। प्रमुख मांग क्या है? यह है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। वह एनटीए क्या है? एनटीए है वह संस्था है जो एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है और यहीं से जो है, यहीं से पेपर लीक का मामला हो रहा है, हमेशा हो रहा है। इसमें एक कोट है कि भविष्य हमारा अंधकार में, शिक्षा मंत्री को सोए सरकार में। इसमें एक कोट है, इस पेपर लीक पे एक कोट बनता है कि भविष्य हमारा अंधकार में है और शिक्षा मंत्री क्यों सोए हैं सरकार में, है ना। ये कोट तो सटीक बैठता है। और एक हैशटैग चल रहा है, हैशटैग गो प्रधान गो, यह हैशटैग चल रहा है, तो आप सपोर्ट करें। केंद्र बिंदु क्या है? जंतर मंतर नई दिल्ली में जंतर मंतर है, वहां पे सीजेपी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री है इनके इस्तीफा के लिए और एनटीए को भंग करने के लिए दोनों मांगे चल रही है। नई दिल्ली में जून और जुलाई अभी चल ही रही है, जून महीने में स्टार्ट हुई है, जुलाई से अभी चल ही रही है, ठीक है। एक्चुअली पेपर लीक हुई थी, उसमें क्या था कि छात्रों ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि प्रेशर होता है।
गार्जियन का प्रेशर होता है कि आपको जल्दी जॉब करनी है, पारिवारिक हालत सही नहीं होती है, माली हालत सही नहीं होती है, बच्चे कैसे भी करके, परिवार के गार्जियन जो होते हैं, बच्चे का गार्जियन कैसे भी करके वो उनको संसाधन जुटाते हैं, और इस तरीके का फर्जीवाड़ा होना, इस तरीके से है ना लापरवाही होना उस गार्जियन को कितना सदमा में डालता होगा। सोचिए कि गार्जियन सदमे में जाएगा तो बच्चे की क्या हालत होगी। बच्चे सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, क्योंकि इतनी कष्ट से तो गार्जियन हमें पढ़ा रहे थे। तो बहुत ही गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो जो और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन पे बैठी है, वो है क्या एक्चुअली? तो इसका गठन 16 मई 2026 को एक्टिविस्ट अभिजीत दिप्के के द्वारा किया गया था। कॉकरोच जनता पार्टी का गठन किया गया था। नाम का कारण है ना, नाम का कारण क्या है भाई? इस कॉकरोच क्यों शब्द पड़ा, कॉकरोच नाम क्यों पड़ा? तो यह बेरोजगार युवाओं को ठीक है कॉकरोच बोला गया था। कॉकरोच बोला गया था, वह कहे जाने के विरोध में व्यंग्यात्मक नामकरण किया गया है। एक्चुअली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा यह शब्द बोला गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही गलत है। आप न्यायिक पद पे हैं, जनता को, बेरोजगार युवाओं को और जो पढ़े लिखे युवा हैं वो ऐसे ही परेशान रहते हैं, तो इस व्यंग्यात्मक चीजों को ना बोला जाए, गलत है। इससे कोड बनता है कि अपमान को बनाया सम्मान, जाग उठा है देश का नौजवान। युवाओं को क्या बोला गया? कॉकरोच बोला गया। तो युवाओं ने क्या किया? एक पार्टी बना ली, इतनी बड़ी पार्टी बना ली, तो देश की सबसे बड़ी है ना एक सपोर्टिव पार्टी है। अपमान को बनाया सम्मान, जाग उठा है देश का नौजवान। प्रकृति क्या है इसका? जेन जी है का पूरी तरह शांतिपूर्ण, डिजिटल और जमीनी आंदोलन चल रहा है। अभी तक शांतिपूर्ण, डिजिटल और जमीनी आंदोलन चल रहा है। दोस्तों, आंदोलन की मुख्य वजह क्या है वो देखते हैं। आंदोलन की मुख्य वजह है वर्ष 2026 की नीट, यूजीसी, नेट और सीयूईटी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली। दोस्तों, इसका मुख्य कारण है जो ये आंदोलन हो रहा है, उसका मुख्य वजह है पेपर लीक। और पेपर लीक कहां? 2026 में ही नीट, यूजीसी, नेट में और सीयूईटी में परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। इसके चलते यह आंदोलन चल रहा है। इसका प्रभाव क्या हुआ है? 1 करोड़ से अधिक छात्रों का भविष्य संकट में और देशव्यापी आक्रोश। इससे बार बार जो ये पेपर कैंसिल हो रही है, पेपर लीक हो रही है, पेपर लीक के चक्कर में 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भविष्य संकट में है और देशव्यापी इससे क्या है? आक्रोश है। आर्थिक मांग क्या है? तो पीड़ित छात्र, जितने भी छात्र पीड़ित हैं, उनके परिवार के लिए 1 करोड़ की राशि की मांग की गई है। आर्थिक मांग क्या है? जितने भी परिवार के सदस्य परिवार हैं, जिस परिवार की नुकसान हुआ है, उसके परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद पहुंचनी चाहिए। यह मांग है। देखते हैं दोस्तों, सोनम वांगचुक का आमरण अनशन किए हैं। सोनम वांगचुक ने इस सीजेपी को सपोर्ट किया है और उन्होंने आमरण अनशन कर रहे हैं। वो उनके आमरण अनशन से दिन पर दिन उनकी तबीयत क्या हो रही है? खराब हो रही है। डॉक्टर डेली आते हैं, इनका चेकअप किया जाता है। इनका रक्तचाप जो है गिरता जा रहा है, रक्त शर्करा भी गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है, यूरिन कीटोन्स भी है, चिंताजनक स्थिति में है। मेडिकल सलाह क्या है कि तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है इनको। इनका हेल्थ जो है डिटोरिएट हो रहा है, दिन प्रतिदिन इनका हेल्थ क्या है? गिरता जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, हमारे देश के जो भी सोचने वाले हैं, ये रेनॉल्ड साइंटिस्ट, आपको पता है इनके ऊपर एक फिल्म बनी है, 3 इडियट्स बनी है, तो इन्हीं के ऊपर फिल्म बनी है। ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं। तो ये अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। भविष्य कौन है बच्चों? तो भविष्य आप ही लोग हैं। आप जो पढ़ लिख रहे हैं, यही देश के भविष्य हैं। तो ये भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से, बच्चों से गुजारिश करता हूं कि इन्होंने जो बोला है, 20 तारीख को इन्होंने कहा है कि आप आए और सपोर्ट करें। ठीक है, आमरण अनशन पे बैठे हुए सोचिए कि इनकी हालत खराब होती जा रही है, कुछ खा नहीं रहे हैं। तो अल्टीमेट में ऐसा होता है, इंसान का बहुत दिक्कत हो जाती है, इंटरनल ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं, तो मुश्किल होगी। सोनम वांगचुक का आमरण अनशन समर्थन जो है लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक हैं सोनम वांगचुक जी, जो छात्रों का खुला साथ दे रहे हैं।
शुरुआत इन्होंने की है 28 जून 2026 से शुरुआत की है। जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। यह इनके बारे में एक कोट है कि न्याय की भूख में अनशन जारी, जीत कर रहेगी छात्र शक्ति हमारी। न्याय की भूख में अनशन जारी, जीत कर रहेगी छात्र शक्ति हमारी। इनकी जो स्वास्थ्य स्थिति है दोस्तों, 11 दिनों से जारी अनशन के कारण 7 किलो इनका वजन कम हो चुका है। दोस्तों सोचिए, हम लोग का वजन अगर थोड़ा सा कम होता है, फीवर हो जाता है तो थोड़ा कम होता है तो इतना दिक्कत होता है। सोचिए कि इनका 7 किलो वजन कम हो चुका है 11 दिनों में। कितने डिटरमाइंड हैं। अपने लिए नहीं बच्चों, ये आप लोगों के लिए, आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं कि हमारा देश का भविष्य क्या होगा। तो यह सरकार के लिए भी है कि सरकार इस पर जल्दी संज्ञान ले और स्थिति को सुधारे, स्थिति को ठीक करे। कानूनी जीत और अगली रणनीति क्या है और कानूनी जीत क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। तो कोर्ट का आदेश यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सीजेपी को कॉकरोच जनता पार्टी के निलंबन एक्स ट्विटर अकाउंट को तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया है। ट्विटर अकाउंट जो दिल्ली हाई कोर्ट ने बंद कर दिया था कुछ दिनों के लिए, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया है कि सरकार बोली कि हमें कोई अब दिक्कत नहीं है, एग्जाम हो चुका है, एग्जाम्स के लिए बंद किया गया था तो एग्जाम हो चुका है, तो उसके बाद इस अकाउंट को जो है दोबारा बहाल करने का आदेश दे दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। देखिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। 20 जुलाई 2026 को मानसून सत्र के पहले दिन संसद मार्च की बड़ी घोषणा की गई है। दोस्तों इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि 20 जुलाई 2026 को जब मानसून सत्र का पहला दिन स्टार्ट होगा तो यह संसद मार्च की घोषणा की गई है, यह सोनम वांगचुक के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों आपके लिए वो अनशन कर रहे हैं तो जाना जरूरी है, उनका समर्थन, उन्होंने आह्वान किया है कि देश के जितने भी लोग हैं वो दिल्ली आए और संसद भवन का, जंतर मंतर से संसद भवन का मार्च होगा तो आप उसमें शामिल होइए, यह आह्वान है। सहयोग क्या मांग रहे हैं, तो छात्र संगठनों के साथ साथ कौन कौन सहयोग दे रहे हैं, तो किसान संगठनों का भी प्रदर्शन को समर्थन है। छात्र संगठन समर्थन कर ही रहे हैं, इसके बाद जो है किसान संगठन भी क्या कर रही है, इसको समर्थन कर रही है। निष्कर्ष दोस्तों देखते हैं, सार यह है कि यह आंदोलन भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की एकजुटता और प्रशासनिक जवाबदेही का बड़ा प्रतीक है कि देश के युवा जो है एकजुट हैं और प्रशासनिक जवाबदेही बनती है। इसमें दोस्तों एक स्लोगन है कि पेपर माफिया पर कड़ा प्रहार, बंद करो युवाओं से खिलवाड़, है ना। से बार बार पेपर लीक होना युवाओं को तोड़ देता है, उनके आत्मविश्वास को तोड़ देता है, उनके पास ऐसे ही बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, उस परेशानी को ये इनहेंस करता है, बढ़ाता है। तो सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है। सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, सरकार तानाशाह नहीं है। आप सिर्फ 5 साल के लिए हैं, आप सोचिए कि 5 साल के बाद आपकी क्या स्थिति होगी। तो सरकार है ना, जनता का कार्य करने के लिए, जनता के कार्यों को आसान करने के लिए, जनता के कार्यों को बढ़ाने के लिए नहीं है, उसको प्रॉब्लम को और प्रॉब्लमेटिक करने के लिए नहीं है, इजी करने के लिए है। तो सरकार ध्यान देने की जरूरत है आपको, आपके देश के नागरिक हैं तो ऐसे नहीं चलेगी। एनडीए को है ना, ये मांग है कि एनडीए को भंग किया जाए और शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है उनकी इस्तीफा दिया जाना चाहिए, ये मांग है कॉकरोच जनता पार्टी का। सोनम वांगचुक भी वहां पे खड़े हैं, देश हित में खड़े हैं। तो आह्वान है बच्चों को, गार्जियंस को कि आप जाएं, समर्थन करें। इसी के साथ दोस्तों आज का करंट अफेयर का जो है टॉपिक उसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।